और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कजान दौरे को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने बेहद विवादित पोस्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से कर दी। गद्दाफी से तुलना। समाजवादी पार्टी के इन नेता ने लिखा है कि प्रधानमंत्री अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं करते हैं और ऐसी लाइफ जीते हैं जैसा कि गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जीते थे। इस पूरे इनके पोस्ट को लेकर अब जबरदस्त विवाद हो गया। ये वो उनका पोस्ट। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है या वो जान के उकसाने वाले इस तरह के भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री, उनके भी प्रधानमंत्री हैं, विदेश यात्रा पर हैं, चीन के साथ विवाद है, जिनपिंग से मीटिंग, पुतिन के साथ मुलाकात, विदेश दौरा, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, बतौर प्रधानमंत्री वहां पर हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर भी पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी है। इसलिए अब सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजान एक्सप्रेस की ही सबसे पहले करेंगे। स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की पिच पर ना लगातार चौके छक्के लगा रहना। आप ये बात आज रूस के कजान में शुरू हुए ब्रिक्स समिट से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त कजान में हैं, जहां आज उनकी राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सिर्फ 2 नेताओं के हाथ नहीं मिले साहब, बल्कि 2 देशों के हाथ मिले और 2 देश गले भी मिले। मोदी पुतिन के नेतृत्व में भारत और रूस के रिश्तों में गर्मजोशी का स्तर क्या है, ये बात दुनिया एक वीडियो से समझ सकती है। आज सबसे पहले ना एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। प्रधानमंत्री क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो पुतिन कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जानते हैं क्या कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रपति पुतिन की इस बात पर प्रधानमंत्री ठहाका लगाकर हंस पड़े। वो सुनाइए वो हिस्सा, बहुत दिलचस्प है। Сотрудничество в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Нового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आपने सुना, रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें अनुवादक की जरूरत नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं साहब कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में दिल दोस्ती डिप्लोमेसी का ऐसा मॉडल खड़ा किया है जो दुनिया के आपसी संघर्षों को साधने के साथ विश्व शांति में भारत की दमदार भूमिका और इंडिया फर्स्ट, भारत पहले, इंडिया फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ रहा है। इस नीति के सामने चीन, कनाडा जैसे विरोधी ध्वस्त हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं। दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर LAC को लेकर चीन का रुख बदलना है। सोचिए, आज तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तो हुई भी नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मोदी से शांतिपूर्ण वातावरण में मिलने के लिए चीन
LAC पर भारत से सहमति बनाने पर तैयार हो गया है। चीन सीमा विवाद सुलझाने के लिए 2020 वाली स्थिति में आने के लिए तैयार हो गया है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर जो टेंशन थी वो लगभग सॉल्व हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी चीन डेमचौक, देपसांग में उन कंट्रोवर्शियल पेट्रोलिंग पॉइंट्स, उन जगहों से पीछे हटना शुरू कर देगा जो 2020 में भारत चीन के सैन्य संघर्ष का कारण बनी थी। बहुत बड़ी खबर है आज की। याद है भारत ने गलवान में चीन के गुरूर की गर्दन तोड़कर मनोवैज्ञानिक युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन 4 साल तक क्या हुआ था कि डेमचौक और डेपसांग में चीन की सेना का पीछे हटना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। पेट्रोलिंग अब हो पाएगी दोनों देशों की। इसको लेकर कल ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। और LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ LOC, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। उन्होंने कहा कि LAC से भारत चीन की सेनाओं का डिसएंगेजमेंट शुरू करने की तरफ यह पहला कदम है। कुछ वक्त पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों तरफ से LAC पर भारी संख्या में सेना की तैनाती की गई थी। फिर याद करिए गलवान हुआ था 2020 में। गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं में भिड़ंत हो गई थी। पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत चीन ने बीच हुए समझौतों के बाद भारतीय सेना प्रमुख, बहुत जरूरी आज ये जानना, जनरल द्विवेदी ने, सेना प्रमुख ने कहा कि पेट्रोलिंग शुरू होना फिर विश्वास बहाली की कोशिश है और दोनों देशों के रिश्ते बहाल करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। ये तब हुआ जब जिनपिंग और चीन, मतलब बताया जब अभी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले भी नहीं है। अब दुनिया के लिए बड़ा प्रश्न ये है कि चीन पर भरोसा, चीन पर यकीन, आप समझ रहे हैं, चीन पर यकीन, चीन पर भरोसा कैसे किया जाए। भूमाफिया चीन जो दूसरों की जमीन हड़पने के लिए कुख्यात है, उसकी चाल कैसे बदल गई, या अब वो लाल आंख नहीं दिखाएगा। कुछ लोग फेक न्यूज फैलाते थे कि यहां कब्जा हो गया, वहां कब्जा हो गया, हमारी सेना कहां घुसी पड़ी थी, ये कोई नहीं बताएगा। लेकिन अब चीन या तो लाल आंख नहीं दिखाएगा, चीन ने चाल क्यों बदली, कैसे भारत के सामने चीन की अकड़ ढीली पड़ी। इसके अलावा आज विश्व कूटनीति में जिस बात की चर्चा है ना, दूसरा वो सुनिए, पुतिन और मोदी की मुलाकात। ब्रिक्स समिट के लिए कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान खुद राष्ट्रपति पुतिन ने किया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध की बात की। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध पर भी स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।